राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 74 विधायकों की टिकटें कट चुकी हैं, जिसके बाद बगावत की आशंकाएं दिख रही हैं और इसलिए अब बीजेपी के अंदर नो एंट्री, दल बदलों के लिए कोई जगह नहीं है और इस बात पर मोहर भी लग गई है। जी हां, तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी मोड़ सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार सूची में 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर संगठन में हलचल पैदा कर दिया और इस फैसले के बाद जहां पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं भाजपा ने इस मौके पर अपनी रणनीति साफ कर दी है। कहा अब नो एंट्री। खड़गपुर सदर सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने टीएमसी के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीएमसी के विधायक और मंत्री इतने ज्यादा कटमनी खा चुके हैं कि वे इसके आदी हो गए हैं। उन्हें इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि जब टिकट कटेगा तो वे परेशान होंगे। 74 विधायकों के टिकट कट गए, हर कोई नाराज है और आधे लोग टिकट के लिए भाजपा से संपर्क कर रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब बंगाल की राजनीति में टिकट वितरण को लेकर अंदरूनी असंतोष और संभावित दल बदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में टिकट काटना टीएमसी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद एंटी इनकम्बेंसी को कम करना और नए चेहरों को मौका देना है। देखो, टीएमसी जरा एमएलए मंत्री, टीएमसी में जो मिनिस्टर है, जो एमएलए है, इतना काटमानी खाए हैं कि आदत पड़ गया है, चर्बी हो गया है। इतना सुविधा मिला है तो जब छूट जाएगा ना तो नाराज तो होना ही है। 74 एमएलए का टिकट काटा है, सब नाराज है। आधे लोग बीजेपी से कांटेक्ट कर रहे हैं टिकट के लिए। पिछले बार हमने गलती की थी, आधे लोगों को दिया हुआ, तो उसका भी नतीजा भुगतना पड़ा। अभी तो बीजेपी किसी को एंट्री नहीं दे रही है। लगातार वेस्ट बंगाल पे आईपीएस, आईएएस, डीआईजी चेंज हुआ है। ममता बनर्जी इलेक्शन चुनाव कमीशन जब हाथ में ले लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन फ्री फेयर इलेक्शन के लिए जो जरूरी काम करते हैं, चुनाव ट्रांसफर भी होता है। लेकिन बंगाल के ज्यादातर पुलिस ऑफिसर जो टीएमसी के वफादार है, संविधान के वफादार, देश का वफादार नहीं है, इन्हीं के देखरेख में हर चुनाव में हिंसा होता है। जो पिछले रिकॉर्ड देख करके सबको ट्रांसफर किया जा रहा है, खाली यहाँ नहीं दूसरे प्रदेश में भेजा जा रहा है। और सारे थाने के ओसी तक को बदलना चाहिए, क्योंकि इन सभी लोगों ने पोस्ट पोल वायलेंस में हिंसा को मदद दिया है। एक ही गुंडा के ऊपर हाथ नहीं उठाया, न अरेस्ट किया, न केस किया। हमारे कार्यकर्ताओं का घर जलता रहा, दुकान लूटता रहा, महिलाओं पर बलात्कार हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ये ऑफिसर लोग रहेंगे तो फ्री फेयर इलेक्शन बंगाल में नहीं हो पाएगा। राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 74 विधायकों की टिकटें कट चुकी हैं, जिसके बाद बगावत की आशंकाएं दिख रही हैं और इसलिए अब बीजेपी के अंदर नो एंट्री, दल बदलों के लिए कोई जगह नहीं है और इस बात पर मोहर भी लग गई है। जी हां, तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी मोड़ सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार सूची में 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर संगठन में हलचल पैदा कर दिया और इस फैसले के बाद जहां पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं भाजपा ने इस मौके पर अपनी रणनीति साफ कर दी है। कहा अब नो एंट्री। खड़गपुर सदर सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने टीएमसी के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीएमसी के विधायक और मंत्री इतने ज्यादा कटमनी खा चुके हैं कि वे इसके आदी हो गए हैं। उन्हें इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि जब टिकट कटेगा तो वे परेशान होंगे। 74 विधायकों के टिकट कट गए, हर कोई नाराज है और आधे लोग टिकट के लिए भाजपा से संपर्क कर रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब बंगाल की राजनीति में टिकट वितरण को लेकर अंदरूनी असंतोष और संभावित दल बदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में टिकट काटना टीएमसी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद एंटी इनकम्बेंसी को कम करना और नए चेहरों को मौका देना है। देखो, टीएमसी जरा एमएलए मंत्री, टीएमसी में जो मिनिस्टर है, जो एमएलए है, इतना काटमानी खाए हैं कि आदत पड़ गया है, चर्बी हो गया है। इतना सुविधा मिला है तो जब छूट जाएगा ना तो नाराज तो होना ही है। 74 एमएलए का टिकट काटा है, सब नाराज है। आधे लोग बीजेपी से कांटेक्ट कर रहे हैं टिकट के लिए। पिछले बार हमने गलती की थी, आधे लोगों को दिया हुआ, तो उसका भी नतीजा भुगतना पड़ा। अभी तो बीजेपी किसी को एंट्री नहीं दे रही है।
लगातार वेस्ट बंगाल पे आईपीएस आईएएस डीआईजी जो है ममता बनर्जी इलेक्शन नहीं, चुनाव कमीशन जब हाथ में ले लेता है एडमिनिस्ट्रेशन, फ्री फेयर इलेक्शन के लिए जो जरूरी काम करते हैं, चुनाव ट्रांसफर भी होता है, लेकिन बंगाल के ज्यादातर पुलिस ऑफिसर जो टीएमसी के वफादार है, संविधान के वफादार, देश का वफादार नहीं है, इन्हीं के देखरेख में हर चुनाव में हिंसा होता है। जो पिछले रिकॉर्ड देख करके सबको ट्रांसफर किया जा रहा है, खाली यहाँ नहीं दूसरे प्रदेश में भेजा जा रहा है, और सारे थाने के ओसी तक को बदलना चाहिए, क्योंकि इन सभी लोगों ने पोस्ट पोल वायलेंस में हिंसा को मदद दिया है। एक ही गुंडा के ऊपर हाथ नहीं उठाया, न अरेस्ट किया, न केस किया। हमारे कार्यकर्ताओं का घर जलता रहा, दुकान लूटता रहा, महिलाओं पर बलात्कार हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ये ऑफिसर लोग रहेंगे तो फ्री फेयर इलेक्शन बंगाल में नहीं हो पाएगा।